हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो हम लोगों को रूट 5 इरेशनल प्रूव करना है। तो जब भी हम लोगों को इरेशनल प्रूव करना हो, हमको उसका उल्टा मान लेना चाहिए। तो आइए हम लोग इसको उल्टा पहले मान ही लेते हैं। उल्टा सॉल्यूशन, लेट अस एज्यूम द अपोजिट दैट रूट 5 इज अ रेशनल। तो जब हम इसको रेशनल मान लेंगे तो रेशनल को हम क्या लिख सकते हैं? रेशनल को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हेंस रूट 5 कैन बी रिटन एज ए बाई बी फॉर्म। ए बाई बी लिखो या पी बाई क्यू लिखो, दोनों वही है। तो हो जाएगा हमारा रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी। तो हो फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 5b इज इक्वल टू ए। अब यहाँ से हम लोगों को ये हटाना है, तो हम लोग स्क्वायर ऑन द बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायर ऑन द बोथ साइड, रूट 5b स्क्वायर। हाँ, इस ऐसे। फिर उसके बाद ये कट जाएगा तो बचेगा 5b स्क्वायर और यहाँ आएगा ए स्क्वायर। फिर अब इधर ही मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 5। तो इसमें क्या आप लोग क्या देख रहे हैं कि 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो थ्योरम बाय थ्योरम अगर कोई प्राइम नंबर होता है वो किसी स्क्वायर के नंबर को डिवाइड करता है, तो जैसे इफ़ पी इज अ प्राइम नंबर बाय थ्योरम, पी एक प्राइम नंबर है, अगर वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी क्यू को भी डिवाइड करेगा। मतलब कि पी डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, देन पी डिवाइड क्यू ऑल्सो। तो जब ये 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन 5 डिवाइड्स ए ऑल्सो, ए ऑल्सो, क्योंकि हमारा 5 भी प्राइम नंबर है। तो यहाँ लिख सकते हैं, हियर वी कैन से ए बाई 5। जैसे अगर हम ए की जगह पे 10 रखते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 2। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे मान लेंगे अगर ए है तो इसकी वैल्यू आएगी सी, वेयर सी इज सम इंटीजर, सम इंटीजर। इसको ध्यान में रखिएगा, ये भूलिएगा नहीं इसको। तो हो जाएगा हमारा ए इज इक्वल टू 5c, ए इज इक्वल टू 5c हो जाएगा। तो अब हमारे यहाँ ए इज इक्वल टू 5c हो गया। तो हम लोगों ने जो आप भी आपको ध्यान में रखने के लिए बोला, उसमें क्या लिखा है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। तो हो क्या जाएगा, यहाँ पे ए की वैल्यू रख देंगे। ए की वैल्यू क्या है, 5c, 5c का स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोगों का, 25c स्क्वायर बाई 5, 5, 5। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर।
तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में आ जाएगा, बी स्क्वायर बाई 5। तो दोस्तों आप लोग यहाँ क्या देख रहे हैं भाई लोग, यहाँ देख रहे हैं कि 5 डिवाइड्स बाई बी स्क्वायर, तो वही थ्योरम फिर लगेगी। आप लिख नहीं रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं बाई थ्योरम। तो बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये बी को भी डिवाइड करेगा, देयरफॉर यहाँ लिख देते हैं 5 डिवाइड्स बी ऑल्सो। तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ हम लोगों ने देखा कि जो 5 है हमारा 5 डिवाइड्स ए एंड बी मतलब ए और बी को दोनों को डिवाइड कर रहा है, यानी 5 मेरा फैक्टर है, 5 इज ए फैक्टर ऑफ ए एंड बी। लेकिन ए और बी तो हमारा को प्राइम था, और को प्राइम में क्या होता है, को प्राइम में एक के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होते। भाई लोग ए एंड बी हम लोगों ने को प्राइम माना था, लेकिन वो को प्राइम तो रहा नहीं, तो ए एंड बी नॉट को प्राइम, मतलब कि हम लोगों का एजम्पशन रॉन्ग हो गया, जो हम लोगों ने इसको रेशनल माना था। तो यहाँ पे लिखेंगे आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। Our assumption is wrong, so root 5 is irrational। तो भाई देखा, हो गया ना। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 2 की, एक्सरसाइज 1.3 का। तो दोस्तों आ गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 1.3 का, 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो आइए पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन हमारा ये होगा कि जब आपको अभी पिछले के वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी इरेशनल प्रूव करना हो हमको उसका उल्टा लेना पड़ता है। लेट्स टेक दैट 3 + 2 रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। तो पिछले वीडियो में बताया था कि रेशनल नंबर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो हियर वी कैन राइट दिस आंसर एज A/B फॉर्म। तो हो क्या जाएगा यहाँ पे 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू A/B। तो यहाँ फिर हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 रूट 5 इज इक्वल टू A/B माइनस 3/1। हम लोगों ने इधर प्लस में था तो ये इधर माइनस में आ गया। फिर उसके बाद इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे इसमें, तो 2 रूट 5 इज इक्वल टू B, और ये हो जाएगा A माइनस 3B। A और B हमारा इंटीजर है, तो फिर यहाँ पे हो क्या जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो रूट 5 इज इक्वल टू A माइनस 3B बाई 2B। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रूट 5 इरेशनल है, तो हम लोगों को पता है कि रूट 5 क्या है, तो रूट 5 हमारा इरेशनल नंबर है। तो यहाँ लिख देंगे रूट 5 इज इरेशनल। बट A माइनस 3B बाई 2B हमारा रेशनल है, बट A माइनस 3B बाई 2B
इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल। सो कभी आपने देखा है कि इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल होता है? नहीं ना। तो आज कैसे हो जाएगा? आज भी ये नहीं होगा। तो जब इरेशनल और इज नॉट इक्वल टू रेशनल, सो आवर assumption is wrong. Assumption is wrong. 3 plus 2 root 5 is irrational. यहाँ हेंस प्रूव्ड लिख देना। सो फ्रेंड्स, अब बारी आ गई है क्वेश्चन नंबर 3 की, एक्सरसाइज 1.3 का। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। तो हमको ये जो दिए हैं 3 क्वेश्चन, इसको इरेशनल प्रूव करना है। तो आइए पहले हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जब भी अगर हमको इरेशनल प्रूव करना होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया कि क्वेश्चन में बताया कि रूट इसको हम लोग अपोजिट मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज अ रेशनल। तो अगर ये रेशनल है तो हम लोग इसको a/b या p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वी कैन राइट दिस आंसर इज इन a/b फॉर्म। तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा? 1/√2 इज इक्वल टू a/b। a/b ध्यान में रखिएगा कि ए एंड बी हमारा क्या है? ए एंड बी हमारा को प्राइम है। क्या है? को प्राइम। और को प्राइम तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बता ही दिया था कि को प्राइम का एक के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता। और b इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर b 0 हो जाएगा तो नीचे बचेगा क्या? सब खत्म हो जाएगा। तो अब आई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई √2a इज इक्वल टू b। तो √2 इज इक्वल टू b/a। तो जहाँ तक हम लोगों ने देखा था कि a एंड b हमारा रेशनल है और √2 इरेशनल है। √2 इरेशनल है ही। तो आपने कभी देखा है कि देखा क्या? कभी नहीं देखा होगा कि √2 रेशनल हो जाए। √2 कभी रेशनल नहीं होगा। √2 हमेशा इरेशनल ही रहता है। सिंस √2 इज irrational, but b/a is a rational. So irrational is not equal to रेशनल। यही मेथड सब में अप्लाइड होगा। इसमें भी वही होगा कि मतलब a/b के फॉर्म में ले जाएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, ये √5 बचा रहेगा। √5 तो पहले ही क्वेश्चन में था कि उसको हम लोगों ने इरेशनल प्रूव कर दिया था। और वैसे इसमें भी होगा कि ये प्लस में है तो ये उस साइड माइनस में चला जाएगा। तो इसके लिए आपको ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, तो इसको मैं बताऊँगा नहीं। अगर कहीं दिक्कत होगी तो आप एग्ज़ाम्पल 11 देख लीजिएगा। और एग्ज़ाम्पल 10 देख लीजिएगा। इसके लिए आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा।
सो आवर assumption इज रॉन्ग। हमारा assumption रॉन्ग होगा ही, क्योंकि हम लोगों को रॉन्ग करना ही है, क्योंकि इसको हमको झांसे में रखना है ना। झांसे में नहीं रखेंगे तो हमारा इरेशनल कैसे प्रूव होगा? पहले तो इसको हम ललचवाएंगे, लालच देंगे। वन बाई रूट टू इज इरेशनल। हेंस प्रूव्ड। हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 चुटकियों में ख़त्म कर दिया है। तो अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, और भाई लोग को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर भी तो ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।